अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गंदम का दलिया यानी बारले। उसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है 1 मीडियम प्याज, 1 कप बोनलेस चिकन, 3 चॉप्ड हरी मिर्चें, 2 टोमेटो ग्राइंडर में क्रश किए हुए। उसके बाद हमें चाहिए अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून। हमें चाहिए काली मिर्च 1 टेबल स्पून। बहुत इजी बनता है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बारले को बॉईल कर देना है। आप याद रखिए 1 कप बारले बॉईल करने के लिए आपने 3 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। उसके बाद हमने सबसे पहले ऑयल लेना है, हाफ कप ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल ले रही हूँ मैं, आप जो भी ऑयल लेना चाहें। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 1 मीडियम प्याज। उसको हमने थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा भुनना नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर कच्चापन ना रहे वैसे भुनना है। प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 कप बोनलेस चिकन। आप छोटे छोटे पीसेस कीजिए चिकन के, क्योंकि वो बोनलेस होगा तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक। उसके बाद मैं शामिल करूँगी 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा मिर्चें। उसके बाद 1 टेबल स्पून काली मिर्च मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, थोड़ा सा भूनना है। 5 मिनट्स तक भूनेंगे हम इसको। 5 मिनट्स भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप टमाटर जो मैंने क्रश कर दिए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद मिक्स करूँगी अगेन 5 मिनट तक। 5 मिनट भूनने के बाद इसकी शक्ल इस टाइप हो जानी है। अब आप देखिए टमाटर ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब इस टाइप की जब इसकी शक्ल बन जाएगी तो जो हमने पार्ले बॉईल किया था, हमने इस मिक्सचर को उसमें शामिल कर देना है। ये आप देखिए हमारा पार्ले बॉईल हो गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया है। अब मैं उस कड़ी को इसमें शामिल करने लगी हूँ। आप देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है उसे। आप नमक चेक कर लीजिएगा, नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आप देखिए हमारी मज़ेदार से दलिया तैयार है। ये आप देखिए मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपको वीकनेस हो रही है, ये वीकनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालने लगी हूँ क्योंकि ये डाइट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको भूख लग रही है और आप डाइट कर रहे हैं तो आप इसको बना सकते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको बुखार हुआ है और वीकनेस हो रही है तब भी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।